अब हम पढ़ेंगे दूध का वर्गीकरण जीवाणुओं की संख्या के आधार पर। वर्गीकरण समझने से पहले हमें एक बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि दूध में कौन कौन से जीवाणु उपस्थित रहते हैं। तो दूध में मुख्यतः दो जीवाणु उपस्थित रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और माइक्रोकोकस। ये दो अलग अलग जीवाणु के नाम हैं जो दूध में उपस्थित रहते हैं। अब हम वर्गीकरण को समझते हैं। एक तरफ हमने प्रति ml दूध में जीवाणु की संख्या ली और एक तरफ श्रेणी, दूध की श्रेणी देखी गई। 2 लाख से कम अगर जीवाणु की संख्या है तो उसे बहुत अच्छा दूध माना जाएगा, उसकी श्रेणी वेरी गुड कहलाएगी। अगर जीवाणु की संख्या बढ़ गई, 2 से 10 लाख हो गई, तो श्रेणी नीचे गिर जाएगी, बहुत अच्छे से अच्छा दूध उसे माना जाएगा, गुड दूध उसे कहा जाएगा। अगर जीवाणु की संख्या 2 से 10 लाख है तो दूध में। अब जीवाणु की संख्या और बढ़ गई, 10 से 50 लाख हो गई, तो उसे संतोषजनक दूध कहा जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री मिल्क उसे कहा जाएगा। 50 लाख से अगर जीवाणु की संख्या अधिक हो गई है तो उसे खराब दूध की श्रेणी में रखा जाएगा, पुअर मिल्क उसे कहा जाएगा, और इस दूध का हमें उपयोग भी नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण पढ़ने से हमने निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे उसकी श्रेणी नीचे गिरती जा रही है। अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये जीवाणु दूध में आते कैसे हैं। 2 रास्ते हैं आने के, अंदर से भी आ सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। तो अंदर वाले रास्ते को बोलेंगे आंतरिक कारक, आंतरिक कारक में आता है अयन, और बाहर वाले रास्ते को बोलेंगे बाह्य कारक, और बाह्य कारक में आता है ग्वाला। ओवरऑल की बात की जाए, संपूर्ण कारकों में आंतरिक और बाह्य दोनों की बात नहीं की जाए, ओवरऑल पूछा जाए तो आता है अयन। अब हमें स्वच्छ दूध चाहिए। स्वच्छ दूध से तात्पर्य है कि किसी प्रकार की गंदगी ना हो, दूध में ना चारा हो, ना भूसा हो, ना पशु के बाल हो, ना ग्वाले के बाल हो। हमें क्लीन दूध चाहिए, तो हमें किन किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। तो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पशुशाला की दिशा, पशु, ग्वाला और दोहन बर्तन। तो पशुशाला की दिशा, किस दिशा में हमें पशुशाला बनानी चाहिए। तो हमें हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में पशुशाला की दिशा रखनी चाहिए। उत्तर दक्षिण दिशा में हमें पशुशाला बनानी चाहिए। अब उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमें पशुशाला क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पशुशाला में सूर्य का प्रकाश और हवा पहुंच सके। समय समय पर रोगाणुनाशन करना चाहिए, और रोगाणुनाशन के लिए हम क्लोरीन ले सकते हैं 150 से 200 ppm, और 2% डेटॉल भी ले सकते हैं। याद रखना कि पशुशाला की दिशा उत्तर दक्षिण में रखते हैं, किंतु जो सफाई करने के बाद जो गंदगी निकलती है उसे हमें दक्षिण पूर्व दिशा में निकालना चाहिए। तो गंदगी की दिशा दक्षिण पूर्व और पशुशाला की दिशा उत्तर दक्षिण। दूसरा बिंदु आता है पशु। तो आहार व खुरेरा का कार्य 1 घंटे पूर्व, दूध निकालने के 1 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए। पशु को जो भी आहार देना हो दूध निकालने से पहले, तो उसे कम से कम 1 घंटे पहले दे देना चाहिए। अब आहार में हम चारा दे सकते हैं, खली दे सकते हैं। अब बात करते हैं खुरेरा की या ग्रूमिंग की। अब ये ग्रूमिंग क्या होता है या खुरेरा क्या होता है? तो आमतौर पर हमने गाँवों में देखा होगा कि पशुओं को ब्रश की सहायता से रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है, जिससे पशु की गंदगी निकल जाती है शरीर की। साथ ही पशु के शरीर की मसाज हो जाती है, और साथ ही पशु शरीर का रक्त संचार भी अच्छा रहता है। इसे ही कहा जाता है खुरेरा या ग्रूमिंग। तो खुरेरा करने का मेन उद्देश्य होता है रक्त संचार अच्छा रखना। तीसरा आता है ग्वाला। तो ग्वाला जब भी दूध दोहने बैठे तो उसे अपने हाथों को रोगाणुनाशन करना चाहिए, और रोगाणुनाशन के लिए क्लोरीन ले सकता है या डेटॉल ले सकता है 2%।
याद रखना कि जब भी ग्वाला दूध दोहने बैठे तो उसके सर पे टोपी होना चाहिए और सफ़ेद कपड़े पहने होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा है, अगर वो सर पर टोपी पहनेगा तो उसके सर के बाल दूध में नहीं गिरेंगे, और सफ़ेद कपड़े पहनेगा तो आसानी से हम गंदगी को पहचान सकते हैं, जिससे हमें स्वच्छ दूध की प्राप्ति होगी। चौथा कारक आता है दोहन बर्तन। तो दूध निकालने के लिए हमें मिट्टी के बर्तन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा स्टेनलेस स्टील व एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इन बर्तनों की सफाई के लिए हम कास्टिक सोडा ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं।